जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में हो, अच्छी एनर्जी में हो और अच्छा महसूस कर रहे हो। आज हम बात करेंगे 24 जनवरी की एनर्जी जो है। 24 जनवरी की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। 24 जनवरी क्या होने वाला है। और उम्मीद करती हूँ आपने 23 की वीडियो देखी होगी, उम्मीद करती हूँ रेजोनेट की होगी। और प्लीज़ फीडबैक या कमेंट्स में ज़रूर दीजिए, बिकॉज आई फेल्ट मेरे साथ तो बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट की। बट लेट्स सी 24 जनवरी की एनर्जी कैसे रहने वाली है और क्या होने वाला है। सो 24 जनवरी 2023 गाइड्स एंड एंजल्स। 24 जनवरी 2023 क्या होने वाला है, हमें क्या पता होना चाहिए। 24 जनवरी 2023 गाइड्स एंजल्स। एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी बनता है क्योंकि 24 है और 23 1 24, सो इट इज़ अ रिवर्सल ऑफ समथिंग। ओके, सो पहला ही कार्ड जो है वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो होता है वो सीक्रेट्स की एनर्जी है। सॉरी, बीच में लाइट चली गई थी। तो सीक्रेट्स की एनर्जी है और सीक्रेट्स के बाहर आने की एनर्जी है। देयर इज अ की, जो चाबी वो दिखा रही है। ऊपर एक क्रॉस बना हुआ है और इफ यू सी तो क्रॉस का कोई सहारा नहीं है एज सच, लेकिन वो आसमान में एक क्रॉस बना है राइट मून के ऊपर। और मून जो है वो बिल्कुल शुरू हुआ है, अभी न्यू मून है। और यहाँ पर देखे तो वो एक चाबी जो है वो दिखा रही है। देयर इज एन आउल। आपके अंदर, आपकी विजडम में ही आपके खजानों की चाबी जो है वो छुपी हुई है और आपको उसको रियलाइज करना है। और मुझे लगता है कि आज का दिन आपको रियलाइज करवाएगा, 24 का दिन। और पहली ही एनर्जी सीक्रेट के रिवील होने की एनर्जी है। दूसरी एनर्जी जो है एंड 2 चॉइसेस की एनर्जी होता है। दिस इज ऑल्सो चॉइसेस राइट। अपनी विजडम का इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पर भी देखें तो चॉइस की एनर्जी है। इफ यू सी लवर्स का कार्ड, यहाँ पर एक के हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट है और एक के हाथ में कप में कुछ है। क्या हो सकता है पता नहीं, लेकिन जहर भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर पीछे एक सांप जो है वो निकल कर आ रहा है और इसका पैर बिल्कुल सामने है सांप के मुंह के, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन जो किसी तरह से आपका नुकसान करना चाहता था, उसका खुद का नुकसान या उसको खुद को कोई हर्ट जो है वो होने की संभावना मुझे पूरी दिख रही है। दूसरा, अगर चॉइस आती है बिटवीन इमोशंस एंड रियलिटी, प्रैक्टिकल एनर्जी और इमोशनल एनर्जी में चुनने की, तो प्रैक्टिकल एनर्जी को चुने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तीसरा कार्ड जो है यहाँ पर वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मूवमेंट का कार्ड होता है, अपने पैशन को लेकर आगे बढ़ने का कार्ड होता है, अथॉरिटीज या डिफेंस का भी कार्ड होता है। और यहाँ पर चार्ज लेने का, सिचुएशन का चार्ज लेने का कार्ड जो है वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट कार्ड लास्ट है और वो है क्वीन ऑफ कप्स। और क्वीन ऑफ कप्स इमोशनल एनर्जी होती है। क्वीन ऑफ कप्स अगर पीछे देखेंगे तो स्वॉन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। वो स्वॉन के उसकी बैक पे एक तरह से स्वॉन जो है उसका शॉल या उसका वो रखा है उसने अपने पीछे। और स्वॉन जो है वो लुक्स लाइक वेरी मच अलाइव। वो डेड नहीं लग रहा है, वो बिल्कुल जिंदा लग रहा है स्वॉन। और यहाँ पर जो एनर्जी है, दिस इज समवेयर इमोशनल बैलेंस की एनर्जी, अपने इमोशंस को संभाल कर रखने की एनर्जी और फिर इंतजार करने की एनर्जी उस एक चीज की जो आपकी तरफ आ रही है। मुझे क्यों प्रियंका चोपड़ा क्या हो गया है पता नहीं, अलग अलग याद आ रही है। उस दिन राखी सावंत दिखाई दी, आज प्रियंका चोपड़ा दिखाई दे रही है। ओके, सो अगेन, सो एनर्जीज जो है वो बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो कोई सीक्रेट रिवील होने वाला है और उस सीक्रेट के रिवील होने से जो इंसान आपका नुकसान करना चाह रहा था उसका खुद का नुकसान होने की एनर्जी है। मूवमेंट की एनर्जी है, आपको कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है किसी से मिलने जाना हो सकता है किसी से कनेक्ट करने जाना हो सकता है कहीं से कोई कम्युनिकेशन जो है पहुंचानी हो, कहीं कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन हो, काम से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन हो, काम से रिलेटेड कोई ट्रैवल हो, वो पहुंचाना हो। बट एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर एक बड़े बिगर लेवल पे भी कुछ नजर आ रहा है, सीक्रेट रिवील होना। और सीक्रेट रिवील होने के साथ साथ मुझे लगता है किसी ने किसी को जहर दिया था या कुछ ऐसा किया था जो नहीं करना चाहिए था। और मुझे लगता है कि उसकी तरफ फोर्सेस का जाना जो है मुझे दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रांग। तो अगर कोई अरेस्ट की पॉसिबिलिटी भी मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी क्या होता है। बट आपकी लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो मैं एक और कार्ड निकालूंगी एंड देन आई विल इंटरप्रेट कि आपको अपने हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप्स और करियर क्या ध्यान रखना है। सो इफ यू सी द टावर एनर्जी एंड देयर इज फायर, तो येस इट इज लुकिंग लाइक कुछ बहुत बड़ा एक्शन जो है वो होने वाला है और यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ बिगर एक्शन। ये बड़े लेवल पे भी हो सकता है। और अगर आपकी लाइफ के लिए मैं बोलूँ तो सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखना है, पेट का ख्याल रखना है, हार्मोनल हेल्थ का ख्याल रखना है, 2 चीज़ें। तीसरा, किसी के भी हाथ से कुछ भी पीना थोड़ा सा अवॉइड करना है। हो सकता है कहीं पार्टी में जाएं आप, कहीं बाहर जाएं तो थोड़ा सा अवॉइड करना है।
करियर को लेकर मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल चॉइस करनी है, इमोशनल एनर्जी में मत बहिएगा। हो सकता है कि कोई पुराना फ्रेंड, पुराना कलीग, पुरानी एनर्जी से कहीं कोई इमोशनल मैसेज आ जाए, कहीं कोई एक ऑफर अपॉर्चुनिटी आ जाए और आपके हाथ में जो है आप उसको छोड़कर उसकी तरफ बढ़ जाए। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा सा केयरफुल होकर चॉइस कीजिएगा। चाबी आपके हाथ में है, विजडम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता होगा वो चाबी कहाँ लगानी है। थोड़ी सी ट्रैवल की एनर्जी मुझे लग रही है, या कुछ मैसेज आपकी तरफ आ रहा है उसको रिसीव करने की एनर्जी लग रही है। ये मैसेज थोड़ा सा सडन चेंज को लाने वाला भी हो सकता है, और अगर कोई सडन चेंज आता है आपको अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना पड़ेगा उस सडन चेंज के लिए, क्योंकि टावर की एनर्जी है और टावर के साथ या सो इट इज़ लुकिंग लाइक कोई सडन चेंज आ सकता है, और सडन चेंज के बारे में आपको इंट्यूटिवली ऑलरेडी पता होगा, एंड प्रोबेबली यू विल हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पर ये स्वॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है स्नेक, और स्वॉर्ड के चारों तरफ बहुत उलझा हुआ है ये, राइट। तो उस स्वॉर्ड से खुद भी कट सकता है, तो थोड़ा ज़्यादा उलझन में नहीं पड़ना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है और ध्यान रखना है उसका। रिलेशनशिप्स में भी थोड़ा सा चॉइस की एनर्जी है, बैलेंस होकर विश्वास करना है, और थोड़ा सा फायर एनर्जी से बच के रहना है। ट्रैवल करते वक्त, मूवमेंट करते वक्त केयरफुल रहना है। एक्सीडेंट के चांसेस कुछ दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पर मुझे वाकई ही मुझे लिटरली बड़े लेवल पे कुछ बहुत बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी क्या होता है, बट एनर्जी वाइज तो मुझे बहुत पावरफुल एनर्जी लग रही है। और कल का दिन सीक्रेट्स रिवील होने का, लोगों के इंटेंशंस सामने आने का दिन है। सिर्फ चुपचाप बैठे और देखते रहे और ऑब्जर्व करते रहे। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड दिन नहीं है, दूसरों को एक्शन करने दें और आप सिर्फ उन एक्शंस का ऑब्जर्वेशन जो है वो करें, और अपने इंट्यूशन के साथ रिकनेक्ट करके देखें कि क्या आपको पता था ये होने वाला है, आपकी इंट्यूशन ने क्या बोला था। दैट्स गोइंग टू बी द क्रक्स ऑफ द डे। अब लेट्स सी मैसेज क्या है 24 जनवरी 2023। सो मैसेज क्या है 24 तारीख का। और वॉरियर, वाओ, बहुत अमेजिंग एनर्जी है। वॉरियर की एनर्जी आई है, और वॉरियर की एनर्जी जो है वो बोलती है स्ट्रेंथ, स्किल, डिसिप्लिन एंड टफनेस ऑफ विल, हीरोइज्म, स्टॉकिज्म एंड सेल्फ सेक्रीफाइस इन कॉन्करिंग द ईगो। मतलब बहुत पावरफुल एनर्जी है। जैसे मैंने बोला दैट वो एनर्जी दिख रही है, दैट समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि विक्ट्री के लिए, जीत के लिए जो कॉस्ट है वो आपके प्रिंसिपल्स नहीं होने चाहिए। जो इनडिफरेंस है ऑफ सफरिंग इन्फ्लिक्टेड ऑन अदर्स, सो आपने अपनी सफरिंग को दूसरों पे इन्फ्लिक्ट नहीं करना है, और जीतने के लिए गलत गेम, गलत रास्ता नहीं चुनना है। बट अदरवाइज अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कीजिए, अपनी स्किल को इस्तेमाल कीजिए, और लिटरली वॉरियर एनर्जी है। यू विल कम आउट एज अ हीरो। थोड़ी सी सेक्रीफाइस, सेल्फ सेक्रीफाइस की एनर्जी है, पर मुझे लगता है ये सेल्फ सेक्रीफाइस ऑलरेडी हो चुका है। नाउ द टाइम इज जस्ट टू सी द रिजल्ट्स ऑफ व्हाट इट इज ब्रिंगिंग इन। सो वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी, वेरी वेरी पावरफुल डे। और हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सब तक पहुंच जाएं और फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।